नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है मित्रों आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर द्वितीय पाली में आपका द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का संपूर्ण हो चुका है मित्रों। और हम आप सभी के लिए आपके एग्जाम्स यानी सेकंड प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए पेपर सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। तो जी हाँ मित्रों, वीडियो कंप्लीट देखेंगे। वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली। आप जान सकते हैं कि आपके द्वारा कितने प्रश्न ठीक किए हुए हैं। चलिए तो वीडियो को आरंभ करते हैं। तो यहाँ सब पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन था कि विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं। तो योजनाओं के संबंध में यदि बात की जाएगी तो आपका 3 आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल से। और वहीं पर सेकंड क्वेश्चन था, ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय के छात्रों के कितने अभिभावक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर 4th हो जाएगा, 3 बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न था, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो मैंने आपको बताया था 1972 में किया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल से। और नेक्स्ट जो प्रश्न था आपका, अभिभावक शिक्षक संघ यानी पीटीए की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि पीटीए की जो बैठक होती है शनिवार और रविवार को कराई जाती है। नेक्स्ट आपका, प्रसिद्ध विद्यालय में श्यामपट्ट सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो श्यामपट्ट की जो आपके सिलेबस में आप जो आपको अध्ययन कराया था तो वहाँ पर 2 ही प्रकार बताए गए थे, हरित और ब्लैक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक जो 4 है वो हो सकता है आंसर आपका। नेक्स्ट आपका, प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच कितने कैसेट हैं। तो देखिए, मीना मंच जो प्रोग्राम चलाया गया था बालिकाओं को शिक्षा से और उनकी समस्याओं को जागरूक करने हेतु, लेकिन वहाँ पर आपके सिलेबस में एनसीईआरटी की बात की जाएगी। तो अभी तक कैसेट की चर्चा नहीं की है, तो इसमें संभवतः थोड़ा सा डाउट है। लेकिन एक जो आंसर है वो 12 के करीब जा सकता है मित्रों। नेक्स्ट आपका, प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है। तो प्राथमिक विद्यालयों में मान्यता के लिए जो पर्यवेक्षण किया जाता है वो पैनल पर्यवेक्षण किया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है, यानी क्लासरूम हो या क्लासरूम से बाहर है, कोई भी क्रियाकलाप किया जाता है तो सबसे पहले उसकी योजना बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपका योजना बनाना बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है। तो विकास खंड की बात की गई है तो ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक के द्वारा ये होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई है वो 1995 में की गई थी। तो यहाँ पर आंसर आपका 3rd हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है। तो कई बार आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान जो है वाराणसी में है। तो यहाँ पर आंसर आपका वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर हुई थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला प्रश्न था, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका प्रयागराज हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने विभाग होते हैं। तो इसके विभाग 7 होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके विभागों की संख्या 7 है, 7 ऑप्शन में नहीं है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं या 6 या 8 की ओर गमन किया जा सकता है। तो इस पर भी अभी थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट आपका, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है। तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए मैंने आपको बताया था यह भी प्रयागराज में ही स्थित है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जिनमें से कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका पूछने का कोई औचित्य नहीं था, फिर भी एग्जामिनर के द्वारा पीएनपी के द्वारा इनका क्या आंसर दिया जाता है उस पर भी विचार किया जाना है मित्रों। 16 था, संस्थागत नियोजन का अर्थ बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि संस्थागत नियोजन क्या होता है, यानी पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य के किए जाने वाले कार्यों की योजना निर्माण को ही संस्थागत नियोजन कहा जाता है। विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, विद्यालय प्रबंधन से मतलब होता है कि किसी भी कार्य को कराने से या उससे संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग और कुशलतापूर्वक यदि कार्य को कराया जाता है तो वो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आ जाता है। तो जिसे आप बेहतर तरीके से भी लिख कर पाएंगे। वहीं पर आपका नेक्स्ट प्रश्न था कि विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम लिखिए। तो मैंने आपको कई बार बताया था कि विद्यालय से संबंध रखने वाले जो प्रमुख मानवीय संसाधन थे, छात्र, शिक्षक, प्रधानाध्यापक और समुदाय, आपको लिखाया गया था।
वहीं पर अगला प्रश्न है, महिला प्रेरक दल को परिभाषित कीजिए। तो महिला प्रेरक जो है शिक्षा में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है, क्योंकि यह जो गांव है, शहर है या पिछड़े जो भी क्षेत्र होते हैं, तो वहां की महिलाओं को समझा करके, बुझा करके उनको अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करती है। महिला प्रेरक दल का कार्य होता है मित्रों। नेक्स्ट आपका शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया था, शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो योजना बनाई जाती है, जो वो आपका शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका समय सारणी के 3 महत्व बताए थे, महत्व लिखिए या बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि समय सारणी जो होती है, जी हाँ, इसमें विद्यालय की सभी जो क्रियाकलाप होते हैं वो एक समय अनुकूल होते हैं। वहीं पर दूसरा आपका विद्यालय में अनुशासन स्थापित होता है, और वहीं तीसरा है आपका समय से कोर्स जो है पूरा हो जाता है टाइम टेबल के माध्यम से। नेक्स्ट आपका ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संचालन कौन करता है? तो वर्तमान में ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संचालन विद्यालय प्रबंधन समिति करती है। नेक्स्ट आपका विद्यालय में पर्यवेक्षण की आवश्यकता के कोई 2 कारण बताइए। तो देखिए, विद्यालय के में जो पर्यवेक्षण किया जाता है उसके आवश्यकता इसलिए होती है कि विद्यालय में जो भी समस्या आ रही है उनको परिचित होना, उनकी समस्या का समाधान करना, इस प्रकार से उनका विद्यालय में पर्यवेक्षण कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के 3 संगठनात्मक संस्था कार्य करने वाले अभिकरण के नाम लिखिए। तो इनको आप बेहतर तरीके से लिख पाए होंगे। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है, पहली संस्था हो गई। दूसरी एनसीईटी, इग्नू है आपका, एनआईओएस है आदि, आप इसको लिख कर आ पाए होंगे। वहीं पर नेक्स्ट प्रश्न था आपका राज्य शिक्षा संस्थान के कार्यों का कार्य था, जैसे क्रियात्मक शोध कार्य करवाना, विभिन्न प्रश्नों को प्रशिक्षण कराना, शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण प्रदान कराना आदि इसके कार्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था आपका प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में डाइट मेंटर के कार्य बताइए। तो देखिए, डाइट मेंटर के जो कार्य थे वो ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जितने भी विद्यालय थे उसमें भ्रमण, विद्यालय के कठिनाई में जो भी आ रही है निरीक्षण करना, उनकी कठिनाइयों का समाधान करना आदि, ये किसके अंतर्गत आते हैं? आपके डाइट मेंटर के कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग यानी मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के प्रमुख कार्य बताइए। तो इसके प्रमुख कार्य हैं निर्देशन करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, सेवाकालीन प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण, शोध कार्य आदि कराना, इनके कार्य हैं। नेक्स्ट आपका एनपीआरसी समन्वय के कार्य बताइए। तो देखिए, एनपीआरसी के जो कार्य होते हैं कम से कम 2 बार पर्यवेक्षण कराना विद्यालय में, ठीक है, शैक्षिक जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उनका आयोजन कराना आपका यहाँ पर हो जाएगा। वहीं पर आपका नेक्स्ट प्रश्न था उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के किन्हीं 2 कार्य बताने थे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के 2 कार्य थे, जैसे कि सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करना या सेवाकालीन प्रशिक्षण, सेवा पूर्व प्रशिक्षण आदि, ये आप लिखकर आ पाए होंगे। वहीं पर नेक्स्ट प्रश्न था टीईटी क्या होता है। तो टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, यानी किसी शिक्षक भर्ती में आपको एलिजिबल होने के लिए एक पात्रता परीक्षा, यानी आप शिक्षक की भर्ती में शामिल होने के लिए जो परीक्षा कराई जाती है जिसे शिक्षक पात्रता परीक्षा कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ और संभवतः आज जो आप सभी का जो प्रश्न पत्र है अच्छा गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी रहे हैं जिन पर विद्यार्थियों के द्वारा थोड़ा सा डाउट भी है, जी हाँ, जिनका पूछने का कोई औचित्य भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप सभी का प्रश्न पत्र जो है काफ़ी रहा होगा मित्रों, उम्मीद करता हूँ। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार मित्रों, धन्यवाद आप सभी को।